नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपका जनरेटिंग फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे कि जो हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ चुके हैं उसमें जो भी आपके पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होते थे, जिसमें कि हमने स्मॉल क्यू स्मॉल पी के बारे में जो बात कर रखी थी वो अपन देखा था। वो आपका किस में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था, जैसे कि ये अब आपका नेट कोऑर्डिनेट्स में गैस, ठीक है ना। ऐसे हमने ट्रांसफॉर्म करा था। यहाँ पे जो भी आपकी सिचुएशन अराइज हुई थी वो सब आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता था, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हमने बोली थी गैस, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अब ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए ना गैस, आपके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो भी अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा कुछ ऐसे फंक्शन के थ्रू आपका होगा जो कि हम एक तरीके से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे पास ऐसे भी कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि हम आप आगे अपनी जो Q का जो P का जो रिलेशन होगा उसको हम वहां से जनरेट करेंगे, और उसके बाद अगर हम आगे मान लीजिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर जाते भी हैं तो वहां पे भी वो आपका काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको फंक्शन देखने को मिलते हैं जिसमें क्या आपने देख रखा होगा जनरेटिंग फंक्शन F1, F2, F3, F4, 4 तरीके के यहाँ पे एक्चुअली होते हैं, ठीक है। और ये जो भी आपके 4 तरीके के होते हैं, 4 जो आपके होते हैं F1, F2, F3, F4, ये सारे के सारे आपके जो जनरेटिंग फंक्शंस है गाइस, स्मॉल क्यू स्मॉल पी, ठीक है ना, कैपिटल क्यू कैपिटल पी के अकॉर्डिंग ही ये सारे के सारे वेरी करते हैं, ठीक है ना। आपको अपने क्वेश्चन में कभी भी जैसे कैपिटल क्यू दिखा तो उसको आपके जो 4 फॉर्मूलाज में बताऊंगा उसमें तुरंत देख के आप वहां पर बता दोगे कि यार उसको अगर जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं वहां पे उसको कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे को जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं वहां से कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है ना। 4 चीजें हैं कि आपके पास अगर बात करें तो 4 आपके जनरेटिंग फंक्शन के रिलेशन होते हैं। जनरेटिंग फंक्शन को याद रखिएगा, हम अपना किससे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे कैसे यहाँ पे, ठीक है। 4 इसके रिलेशन होंगे कौन कौन से। एक आपका होता है ना डेल F अपॉन में डेल Q इज इक्वल टू फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला मैं देख देता हूँ, जैसे कि डेल F अपॉन में डेल P, एक आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी, वो याद रखना है बस। आपका थर्ड एक आएगा डेल F अपॉन में स्मॉल क्यू स्मॉल पी, तो हो गया आपका। यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला डेल F अपॉन में, यहाँ पे आपका डेल F अपॉन में डेल P, ये कितना होगा आपके पास, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर मैं अपनी जनरेटिंग फंक्शन जो कैपिटल F है आपके पास, इसको अगर मैं स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास प्लस p मिलता है, प्लस स्मॉल में ही, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसको बात करते हैं, मान लीजिए आपका f है, अगर इसको कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास माइनस कैपिटल P मेरे पास मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो रिलेशन है f का और स्मॉल p का, यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस q होता है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल F और कैपिटल P का रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे प्लस q यहाँ पे होता है, ठीक है ना। अब यही चीजें हैं जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को कभी भी आसानी से अंजाम दे सकते हैं। कैसे, तो देखिए आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें दी रहेंगी जैसे कि आपका ऐसा हो सकता है q इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो अब मेरे को q पे ध्यान देना है, q मेरा कहाँ पे है, q मेरा यहाँ पे है यार। मतलब कि यहाँ पे q इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी, मान लो q इज इक्वल टू मैं क्या देता हूँ यहाँ पे समथिंग, कुछ भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। q इज इक्वल टू मान लो मैं PQ स्क्वायर मैंने आपको दिया गैस, ठीक है। तो अब q क्या था गैस आपका, इसके इक्वल है ना, मतलब कि आपका डेल F अपॉन में डेल P इज इक्वल टू P Q स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ से अगर आप चाहो तो डेल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, PQ स्क्वायर डेल P, आप यहाँ पे इंटीग्रेट करके अपना F निकाल सकते हो गैस, ठीक है। ये तरह तरह की कंडीशंस होगी जो कि इसी के बेस पे बस आपको चलना है। अगर मेरे को कभी अपने क्वेश्चन में P दिखा स्मॉल p दिखा तो मेरे को तुरंत ये वाला वहां पे रख देना होगा और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को बस डील करते रहना है गैस वहां पे, ठीक है। अब देखो एक चीज तो ये हो गई, मान लीजिए ये तो आपका हो गया कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, ठीक है। तो जब भी हम अपने कोऑर्डिनेट जो भी आपका स्मॉल p है स्मॉल q है कैपिटल P कैपिटल Q, जो सारी चीजें हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हुआ है, तो जब भी हमारे पास एक जो हैमिल्टोनियन होता है ना, उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं हमारे जनरेटिंग फंक्शन के कारण, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन है ना गाइस, वो कैसे भी करके आपका टाइम ऑफ फंक्शन अगर कभी होता है, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए। जैसे कि हम अपना
जब भी जेनेटिक फंक्शन करते हैं ना गाइस, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो नए कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो हमारा जो हैमिल्टोनियन होता है ना गाइस, एक नए फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आपका नया हैमिल्टोनियन जो भी होगा एच प्राइम से उसको डिनोट करेंगे, वो इज इक्वल टू किसके होगा, कैपिटल एच जो आपका ऑलरेडी जो हैमिल्टोनियन दिया रहेगा प्लस डेल एफ अपॉन में डेल टी। अब यहाँ पे एक चीज ये है ना कि जो भी आपने जेनेटिक फंक्शन निकाल रखा है वो आपको देखना है क्या वो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है या फिर क्या वो टी पे डिपेंड कर रहा है क्या। तो हम कभी भी देखेंगे इन सारे क्वेश्चन जितना भी अभी तक क्वेश्चन है आपका एफ टी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा होता है। ठीक है, तो मतलब आपको ये बस ध्यान रखना है ना कि आपका न्यू वाला जो हैमिल्टोनियन होगा वो आपके ओल्ड वाले हैमिल्टोनियन के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि यार एफ तो टी का फंक्शन मेरे को कहीं नहीं दिखा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज मैं फॉलो करता रहता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें भी कुछ हैं, जैसे कि ना हमने जो भी यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए क्या क्या चीजें हैं आपका, जैसे मान लीजिए पी लिख दिया आपने स्मॉल वाला, एक क्यू लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मान लीजिए पी से क्यू की तरफ जा रहे हो या क्यू से पी की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे एक लिख दे रहा है कैपिटल पी कैपिटल क्यू, कैपिटल पी से कैपिटल क्यू की तरफ जा रहे हो, कैपिटल क्यू से कैपिटल पी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम साइन लिखने में हेल्प करेंगे इसकी। ठीक है, ये मैं किस बेस पे, जैसे कि क्यू से पी की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्यू से स्मॉल वाली बात करें, स्मॉल क्यू में स्मॉल क्यू से पी की तरफ अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास क्या होता है आपके पास, यहाँ पे देख रहे हो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आता है कैसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा मेरे पास क्यू से मैं पी जा रहा हूं तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा पॉजिटिव। लेकिन इसी वाले में स्मॉल वाला जो कोऑर्डिनेट है आपके पास ओल्ड कोऑर्डिनेट है, अगर इसी में मैं पी से क्यू की तरफ जाता हूं, जैसे कि देखो पी कहाँ है, पी ये रहा, पी से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, पी के बाद क्यू मेरा, पी से क्यू की तरफ ले जा रहा हूँ, मतलब कि नेगेटिव यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैसे। ठीक है, तो ऐसे अपना साइन भी आप याद कर सकते हो, भूलोगे नहीं। अब अपना कैपिटल पी और कैपिटल क्यू में देखिए इसका जस्ट अपोजिट आपको कर देना है। जैसे कि इसमें आपने क्या किया था कि देख लीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूले में नजर डाल लीजिए। अगर हम कैपिटल क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास माइनस, और कैपिटल पी से कैपिटल क्यू की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए बस क्यू से पी की तरफ, यहाँ पे नेगेटिव आपके पास हो जाता है और ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाता है गैस। ठीक है ना, तो ये आपकी चीजें सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और हमारे को जो भी अब जनरेटिंग फंक्शन होता है वो आपका हाफ ओल्ड कोऑर्डिनेट जो भी आपके पास ऑलरेडी जो पुराने वाले रहते हैं और आपके नए वाले, इन्हीं सबसे कंबाइन होकर आपका बनता है गैस यहाँ पे। ठीक है, और आपके पास नए वाला हैमिल्टोनियन भी आप देख चुके हो। अगर आपके पास एफ कभी टी का फंक्शन मिला तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको एच प्राइम इज इक्वल टू एच ही बस लिखना है, कुछ भी आपके हैमिल्टोनियन में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे एक बार थोड़ा सा ये फॉर्मूलाज पे नजर डाल लीजिए आप, यहाँ पे जो भी अपना कैपिटल क्यू कहाँ पे है, कैपिटल पी कहाँ पे है, कैपिटल स्मॉल पी कहाँ पे, स्मॉल क्यू, ये जो चीज़ें हैं ना ये डायरेक्टली आपको दी रहेंगी। इसके बेस पे हमें तुरंत अपना डेल एफ अपॉन में डेल पी, डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, डेल एफ अपॉन में कैपिटल वाला डेल क्यू, ठीक है, या फिर डेल एफ अपॉन में डेल कैपिटल पी वाला हमने कर रखा है, तो सब इसी बेस पे करेंगे। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। इसमें देखिए आपके पास क्या है, इसमें हैमिल्टोनियन ही पूछ रहा है, वही चीज़ है। ठीक है ना, एच क्यू पी आपके पास दे रखा है एज अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटेड एफ क्यू क्यू, देखो यहाँ पे वैसे तो दे भी रखा है, यहाँ पे किसका फंक्शन है आपका हैमिल्टोनियन न्यू कोऑर्डिनेट क्यू एंड मोमेंटम पी, मतलब कि हमें स्मॉल वाली सारी चीज रिप्लेस, ये स्मॉल पी वाला पोर्शन रिप्लेस करना, स्मॉल क्यू वाला भी पोर्शन रिप्लेस कर देना है। अब देखो यहाँ पे ये अब आपका कितना हो जाएगा, सॉरी
एफ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये दो चीज़ों का फंक्शन है गैस आपके पास, तो हमें बस उसी से रिलेटेड डील भी करना रहेगा और कुछ मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। दो ही चीज़ें मैं ले सकता हूँ अपना, जो भी एक में काम कर सकता हूँ, जो आपका एफ है जो कि स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हुआ वो मैं ले सकता हूँ, और एक आपका जो एफ है कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हुआ वो मैं ले सकता हूँ। दो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे पहली चीज़ क्या हो गया आपके पास, आपका f इज इक्वल टू है एफ क्यू क्यू इज इक्वल टू आप देख सकते हो माइनस ये आपके पास वैल्यू है ना। अब देखिए मैं पहले थोड़ा सा इस पर बात करूंगा, आपका क्यू के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन था गैस यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या देखा था, अगर वहाँ पे क्या आया था, स्मॉल पी आया था गैस, ये भी जानते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ ना गैस, ये जो भी आपके पास एफ दे रखा है उसको मैं क्या करूँगा, स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, देख रहे हो क्या यहाँ पे, देख रहे हो ना यहाँ पे, डिफरेंशिएट करो इसको क्यू का, मतलब क्यू के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, क्यू अपॉन में क्यू स्क्वायर हो जाएगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना। आ चुका क्या यहाँ पे, देखो तो P इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्यू स्क्वायर, एक मेरे पास ये रिलेशन बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या है, जैसे कि मेरे को कैपिटल क्यू से रिलेटेड बात करनी है, तो कैपिटल क्यू वाला जैसे कि डेल एफ अपॉन में डेल क्यू। अब ये क्या था कैसे यहाँ पे, अब हमने पी और क्यू से रिलेटेड बात करी थी यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास माइनस पी, देखो ये मैंने डायरेक्टली से लिख दिया, देखो सीधी सी बात है, क्योंकि ना तो मैं कैपिटल क्यू कैपिटल पी में रिलेट मतलब डिफरेंशिएट जो भी वैल्यूज थी ना उनको चेंज करना ही है, इसलिए मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। अगर यहाँ पे इस सब का मतलब थोड़ा सा मामला नहीं होता तो मैं शायद ये ना भी करता, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ही हमने उसको नहीं करा, हमने रीअरेंज करके अपने अकॉर्डिंग बनाया, थोड़ा सा अपने हिसाब से बात कर, लेकिन इसमें ये है ना कि यार हमें कैपिटल क्यू और कैपिटल पी में ही चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों को ला दिया यहाँ पे। अब देखो आपका जो एफ है ना गाइस, उसको क्या करो ना, कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एक बार, आप कितना हो जाएगा, अगर इसको क्यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 1/q इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा गाइस यहाँ पे, अगर देखा जाए तो q इज इक्वल टू 1/p आपके पास आ जाता है गाइस। दो चीज़ें हो गई, यहाँ पे आपको स्मॉल p मिल चुका है और यहाँ पे क्या स्मॉल q मिल चुका है, वैल्यू में पुट कर दीजिए। और आपको तो पता ही जो नया वाला हैमिल्टोनियन होगा गाइस, आपका जो h प्राइम प्लस डेल एफ अपॉन में डेल टी, ये मैं कहीं पे भी जो आपका एफ है ना गाइस, ये आपका टाइम का फंक्शन नहीं दिखा मेरे को, ठीक है। तो ये वाला काम खत्म हो जाएगा, मतलब h प्राइम इज इक्वल टू ओल्ड वाले के बराबर ही होगा आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए गाइस, इसी में बस हम चलते हैं। मेरे को पता है कि मेरा ओल्ड वाला जो क्या बोलते हैं हैमिल्टोनियन वो न्यू वाले के बराबर ही है, इसमें रखिए बस h, ठीक है। अब आपका किस में हो जाएगा, क्यू पी की जगह पर भाई कैपिटल क्यू कैपिटल पी करने वाले हैं, पी स्क्वायर पर में 2 है, मतलब पी की जगह पे देखो क्या है आपके पास, क्यू अपन में क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब उसका होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो क्यू का तो क्या हो जाएगा यार, देखो क्यू स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या है यहाँ पे क्यू स्क्वायर स्मॉल वाला, तो ये आपका हो जाएगा क्यू की पावर 4, और नीचे आपका पहले से ही 2m है गैस, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया, मान लो ये मेरा पोर्शन सॉल्व, प्लस यहाँ पे देखो 1/2m ओमेगा स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है देखो, तो क्यू की जगह पे 1/p, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन में p स्क्वायर। सॉल्व कर लेते इसको हम, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2m क्यू की पावर 4 प्लस, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रिलेट करना है हमें 1/2m, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर p की पावर -2, ये कैपिटल में है कैसे यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे और भी है, यहाँ पे मेरे को अभी स्मॉल क्यू दिखा है यार, अभी मेरा तो हो नहीं पाया, मतलब रिलेशन अभी और एक बार करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो तो कहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इसको, अगर मैं चाहूँ तो, अगर हम देखें यहाँ पे जो आपका क्यू की पावर 4 है, इसको अगर हम कैपिटल पी की फॉर्म में करना चाहें तो कहाँ से लगता है मेरे को हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा क्या, देखिए तो है ना, क्यू की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा 1/p कर सकते हैं गैस यहाँ पे, तो मतलब 1/q की जगह पे p आप कर सकते हो गैस। तो इसलिए अगर इसका पावर 4 है तो यहाँ पे इसकी पावर भी 4 हो जाएगा गैस यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पे कर दीजिए आप लोग, ये दिख रहा है ना। तो q स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका p की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1/2 ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है गैस यहाँ से।
तो इसमें आप आंसर कौन सा करेक्ट है कैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला डी वाला आपका करेक्ट है कैसे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट एक और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है आपके पास केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन QP जो भी आपके पास है, ठीक है, मेड थ्रू द जनरेटिव फंक्शन, ये भी दे रखा है मेरे को, स्मॉल q कैपिटल P, ठीक है। आपके पास H तो है दिख रहा है यहाँ पे, स्मॉल q के फॉर्म में पहले से दे रखा है, अल्फा एंड बीटा कॉन्स्टेंट, ये अल्फा बीटा, हाँ वही हैमिल्टोनियन केमिकल इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपका होता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो चीज़ हमें करनी है। पहले तो एक काम करो, H निकाल लेना नए वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए, मतलब पहले ना आपको H निकालना होगा, जैसा कि पहले आपने करा, पहला जो हमने क्वेश्चन अभी करा ना उतना तक पहले आपको करना है। नए वाले कोऑर्डिनेट्स में कैपिटल Q और कैपिटल P के फॉर्म में पहले आप हैमिल्टोनियन निकालेंगे, उसके बाद आप अपना ये Q डॉट एंड P डॉट, जैसा कि आपने स्मॉल q डॉट और स्मॉल p डॉट के लिए पढ़ा था अपने इक्वेशन ऑफ मोशन अपना हैमिल्टोनियन वाले से रिलेटेड। इसमें देखो Q और P, मतलब कि जो F है मेरा स्मॉल q और कैपिटल P का फंक्शन है, तो उसी के हिसाब से बात करूँगा मैं। पहला मेरा क्या होगा, डेल एफ अपॉन में डेल Q होगा, ठीक है, और मेरा एक दूसरा वाला डेल एफ अपॉन में डेल P होगा, ठीक है। तो देखो पहले इसको Q के रिस्पेक्ट में कर दिए, कितना हो जाएगा मेरे पास 2QP होगा, और ये वाला करता हूँ मैं, मान लो P के रिस्पेक्ट, ये मेरे पास Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तक तो ठीक है आपका। ये वैल्यूज़ क्या होती है वैसे, डेल एफ अपॉन में डेल Q देखें तो ये किसके बराबर होता है, आपके स्मॉल p के बराबर होता है, और इसमें अगर डेल एफ अपॉन में डेल कैपिटल P अगर देखा जाए तो वो किसके बराबर होता है, आपका कैपिटल Q के बराबर होता है गैस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे P इज इक्वल टू 2QP और Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से अगर देखा जाए तो Q की पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। देखो इसमें वैसे भी, इसमें वाला भी देख लो यहाँ पे 2Q की पावर 1/2P, मतलब 2P Q की पावर 1/2, सब कुछ रिप्लेस हो चुका है। इसमें भी आपका F जो है T का फंक्शन नहीं है, मतलब कि आपका जो नया वाला हैमिल्टोनियन ओल्ड वाले के बराबर ही होगा। तो आपका अब ये कर रहे हैं हम, आपका हैमिल्टोनियन कितना दे रखा है, देखिए तो स्मॉल p की जगह पहले पुट कर देते, स्मॉल p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2p, ये कैपिटल P है सब, Q की पावर 1/2, इसका क्या है होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना, पहला P स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2 अल्फा Q स्क्वायर, 2 अल्फा Q स्क्वायर का मतलब आप देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, इसको आप देख लीजिए। मैं एक्चुअली में Q पुट कर दूँगा यहाँ पे कैपिटल वाला, कैपिटल Q आपके पास हो गया, ठीक है ना, प्लस आगे क्या है आपके पास बीटा अपॉन में 4 प्लस Q की पावर 4, Q की पावर अगर 4 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, कैपिटल Q स्क्वायर होगा आपके पास, हो जाएगा ना, क्योंकि देखो स्मॉल q स्क्वायर इक्वल टू Q, तो Q की पावर 4 इक्वल टू ये Q स्क्वायर, इसको मैं इतना कर दिया। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, 4p स्क्वायर Q अपॉन में 2 अल्फा Q से Q गया आपके पास, ठीक है ना, प्लस बीटा बाई 4 Q स्क्वायर, तो मेरा कितना हो जाएगा 2 से 2 ये भी गया, 2p स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा Q स्क्वायर बाई 4, ये आपका क्या है हैमिल्टोनियन है गाइस अभी आपका ये, ठीक है। मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, अपने इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुँचना है गाइस। इक्वेशन ऑफ मोशन वही चीज़ है, देखो जैसे कि आपने पढ़ा था ना, जैसे कि मान लो Q डॉट पढ़ा था, डेल एच अपॉन में डेल P के लिए मान लो पढ़ा था वहाँ पे स्मॉल वाले के लिए, ऐसे ही आपने P डॉट के लिए क्या पढ़ा था, माइनस डेल एच अपॉन में डेल Q पढ़ा था। तो वैसे ही आपके जो कैपिटल, मतलब जो आपका ट्रांसफॉर्म हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रखा है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग वही चीज़ कैपिटल P था, यहाँ पे भी कैपिटल Q डॉट, तो यहाँ पे आप कर सकते हो ना।
अपने h वाले को p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इस h कहाँ है आपका, ये पूरा का पूरा है कैसे यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हैं इसको, ये फाइनल वैसे ही आ रखा है। इसको हम पहले कैपिटल P के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो काम खत्म। तो ये आपका 4p आ जाएगा इधर, यहाँ पे देख सकते हो क्या यहाँ पे 4p अपन में अल्फा, ठीक है, क्योंकि नीचे अल्फा भी है आपके पास। उसके बाद दूसरा वाला क्या है आपके पास माइनस, तो ठीक है समझ गए। उसके बाद हमें किसके रिस्पेक्ट में, इसको कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में करना है कैसे यहाँ पे, तो ये तो काम खत्म हो जाएगा मेरे पास। इसका 2 बीटा Q मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो हाँ माइनस बीटा Q ऊपर में 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुड नाइट।